जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 144वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस में प्रतिदिन हम 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं और अपने जीवन में भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं, आध्यात्मिकता की शुरुआत कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बुढ़ापे में ही भक्ति का आरंभ करें, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाएं, बल्कि बचपन से ही, जवानी से ही अपने जीवन में हम भक्ति को शामिल कर सकते हैं, आध्यात्मिकता को शामिल कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मनुष्य जीवन जो हमने प्राप्त किया है केवल भोग प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु उस भगवान को याद करने के लिए है जिसने हमें जन्म दिया, इस संसार जगत में भेजा और मोक्ष प्राप्ति की ओर हम एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आज से ही श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ का आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन में सफलता का आगमन करें। श्री रामचरित के मानस के पाठ से हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, टेंशन को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशी व आनंद का आगमन कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तत्पश्चात सभी देव देवताओं व गुरुजनों का प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। तो शुरू करते हैं आज की कथा। राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत एकत अपार नेति नेति नित निगम कह। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नीति नीति कहकर वर्णन करते हैं। जगूपे खन तुम्हें देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेऊ ने जान ही मर्म तुम्हारा, और तुम्हारी को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब भी वे आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानई जे ही तेहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। तुम्हें कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धनेहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। तुम्हें जो कहु करहु सबु साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्य उचित व्यवहार करना ठीक ही है।
पूछे हूँ मोही की रहूँ कहीं, मैं पूछत सकुचाऊँ। जैन हो तैं देहु कही, तुम्हें दिखावऊँ ठाहूँ। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु मैं यह पूछते सकता हूँ कि जहाँ आपने हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊँ। सुनी मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु सुकाने। वाल्मीकि हंसी कहि बौरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सच्चा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। सुनहु राम अब कहेउ निकेता, जहाँ बस हो सिय लखन समेता। जिन्हें के सिरवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। तिन्ह के हिय तुम्हें कहूँ ग्रह रूरे, लोचन चातक जिन्हें करी राखे। रही दस जलंधर अभिलाषे, निरंतर बढ़ते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सै रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों और समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने सुतुल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्म लोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसो तुम्हारे मानस विमल हंसिनी जिया जासो, मुकुताहल गुण कन चुनई राम बसहु हिय तासु। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लय नित्य नासा। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। शीस नवहि सुरगुर द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बस हो तिन्ह के मन माहि। मंत्र राजो नित जपहि तुम्हारा, पूजिहि तुम्हि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं।
तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। तुम्हें ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाए सेवहि सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, सबु करी मागहि एक फलो, राम चरण रति हो। तिन्ह के मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय शिव शंकर भोलेनाथ। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती की जय।